हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का अपना फेवरेट टॉपिक टेंसेस। इसको हम हिंदी में कहते हैं काल। आज तो हर काल मंडराइत है बेटा, वो डेथ वाला काल नहीं, समय वाला काल। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बाकी के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेंस होता क्या है? The time of a verb's action or its state of being, such as present, something happening now, past, something happened earlier, or future, something going to happen is called tense. जो किसी भी क्रिया के समय को बताता हो उसी को हम टेंस कहते हैं। अगर आपने वर्ब वाला वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं कहते हैं, यानी जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ उसको हम वर्ब नहीं कहते हैं। वर्ब हम किसी एक्शन और स्टेट दोनों को कहते हैं। तो टेंस या काल वो है जिससे हमें किसी भी वर्ब के समय का पता चलता है, यानी वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में था या हो रहा था या फिर फ्यूचर में होगा। टेंस समझने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सब्जेक्ट और फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। The subject of a sentence is the person, place, thing or idea that is performing the action. तो जैसे मूवी में लीड रोल में हीरो होता है, उसी तरह से किसी सेंटेंस में लीड रोल प्ले करता है उसका सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जिसपे पूरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, जो कि उस सेंटेंस में होने वाले एक्शन को या काम को कर रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नेहा इज कुकिंग फूड। नेहा खाना बना रही है। तो अब यहाँ पे कौन खाना बना रहा है? नेहा। सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? नेहा के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है? नेहा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के अंदर बैठी हुई थी, मतलब उसके नीचे बैठी हुई थी। तो इस सेंटेंस में बिल्ली के बारे में बात हो रही है और जो वर्ब है सिटिंग, वो कर कौन रहा है? बिल्ली। ठीक है, द कैट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इस सेंटेंस में? द कैट। सब्जेक्ट के बाद हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब को बेसिकली 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर फॉर्म नहीं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके साथ हम 2 और फॉर्म ऐड करेंगे, जिसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म या V4 कह लीजिए, और एस या ES फॉर्म, या फिर उसको आप V5 कह लीजिए कन्वीनियंस के लिए। और या फिर आप V4 की जगह V1 प्लस ING भी कह सकते हैं और V5 की जगह V1 प्लस S या ES भी कह सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स ही होते हैं वर्ब के, और उसी V1 में हम ING और SES ऐड करके 2 और फॉर्म्स बना देते हैं। देखिए यहाँ पे प्ले के सारे फॉर्म्स लिखे हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। ठीक है, V1 में सिर्फ प्ले था, V2 और V3 में ED ऐड हो गया, V4 में हमने क्या किया, जो V1 था यानी PLAY, उसी में बस ING लगा दिया, तो वो प्लेइंग बन गया। और V5 के केस में हमने क्या किया, जो V1 था यानी PLAY, उसमें हमने बस S लगा दिया, तो वो प्लेस बन गया। तो इसमें तो सिंपली ED लगा के हमने फॉर्म चेंज कर दिया था। अगर आप गो का देखें तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है, उसका ING फॉर्म कैसे होता है, यानी V1 जो है उसी में ING लगा देते हैं, गोइंग। कभी हम वेंटिंग नहीं लिखते हैं या गॉनिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, हम हमेशा ING या ES V1 में ही लगाते हैं। तो V1 में गो था, हमने उसमें ING लगाया, गोइंग बन गया। उसमें हमने S और ES में से ES लगा दिया, तो वो गोज बन गया। अब आप राइट के केस में देखिए, राइट का फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकेंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटेन, और फोर्थ फॉर्म में हम क्या करेंगे, V1 में ING लगा के राइटिंग, और V5 में क्या हो गया, राइट्स। उसी तरह से सिंग का क्या है, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। आप ध्यान देंगे अगर इसमें, तो आपको पता चलेगा हर वर्ब अलग अलग तरह से चेंज हो रहा है। यानी कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम सिंपली ED लगा के उसका फॉर्म बदल देते हैं, कुछ होते हैं जिसमें पूरा अलग ही वर्ड यूज हो जाता है, जैसे गो, वेंट।
कुछ होते हैं जिसमें वाउल्स चेंज होते हैं, जैसे AEIOU, इनको हम चेंज करके बस उसका फॉर्म बदल देते हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको टाइम के साथ पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। यानी आप कोशिश करिए कि जितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो डेली बेसिस पे याद करते रहिए। एटलीस्ट 5-5 भी रोज याद करेंगे तो काफी सारे याद हो जाएंगे। तो अब अगर आपको सब्जेक्ट और फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ आ गया है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टेंस, अपना मेन टॉपिक। टेंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस को हम 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी कि सिंपल या फिर इंडेफिनाइट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो 3 टेंसेस को हमें 4 सब कैटेगरीज में पढ़ना है, यानी टोटल 12 टेंस पढ़ने हैं हमें। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस की कैटेगरी। इसमें हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स और फिर समझेंगे उसके यूजेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? आई यानी मेरे बारे में बात हो रही है। तो आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए था, फिर हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन, फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म होता है राइट। इसमें अ लेटर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हमें इसमें ये पूरा तीनों क्राइटेरिया फॉलो होता हुआ दिख रहा है। हमें एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी मिल रहा है और एक ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक और एग्जांपल देखिए, दे प्ले फुटबॉल। इसमें दे क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज पे। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है यानी कि एस या ईएस वाला फॉर्म, वो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जा सकता है। यानी ना तो वो सिंपल पास्ट में यूज होगा, ना सिंपल फ्यूचर में यूज होगा, ना कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी में भी नहीं यूज होगा। केवल एक ही जगह इस्तेमाल होगा, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और वो भी किसके साथ? 5 चीजों के साथ, ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर कोई रिलेशन। अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पे इन 5 में से कोई भी एक चीज दिखती है तो वहां पे आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। यानी उस केस में आपका रूल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे हमने राइट्स यूज किया है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, नेहा कुक फूड। इस सेंटेंस में कुक यूज करेंगे या कुक्स यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम कुक्स यूज करेंगे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेहा कुक्स फूड। क्यों? क्योंकि नेहा किसी का नाम है। तो ही, शी, इट, किसी का भी नाम या रिलेशन। रिलेशन मतलब ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, इस तरह के रिलेशंस अगर दिए गए, उस केस में भी हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो रूल्स जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या हैं, किस जगह पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सबसे पहले, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जिसे आप रोज करते हैं, या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को एक हैबिट की तरह, आदत की तरह अक्सर करता है, वैसी सिचुएशन में हम जो टेंस यूज करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्रियंका गेट्स अप एट 6 o'clock। प्रियंका 6 बजे उठती है। तो ये एक प्रियंका की आदत के बारे में बताया गया है कि वो हमेशा 6 बजे उठती है। इसीलिए हमने यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया है? गेट्स, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी V1 प्लस SES फॉर्म। सेकेंड यूज है इसका टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कोई भी जनरल बात या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच है, जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसी बात को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है।
ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिवॉल्व्स लिखा है, ना कि रिवॉल्व्ड या रिवॉल्विंग। थर्ड यूज है टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। देखिए, जो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फिर भी हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कई बार भविष्य में होने वाली प्लान्ड चीजों के लिए करते हैं। प्लान्ड मतलब जो चीजें तय हो कि ये करना है या ये चीजें होनी है। जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स फॉर भोपाल एट 5 AM, यानी शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल के लिए 5 बजे निकलती है या 5 बजे जाती है। अभी प्रेजेंट में तो वो जा नहीं रही है, लेकिन वो 5 बजे जाती है। ये एक संभावना है, एक प्लान्ड एक्शन है जो कि होगा। फोर्थ है टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी चीज की प्रेजेंट अवस्था, यानी उसका स्टेट कैसा है, इस वक्त वो चीज कैसी है, ये बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ सनी डे टूडे, तो यहाँ पे इज हमने यूज किया है इस दिन के अवस्था को बताने के लिए, यानी ये दिन कैसा है, स्टेट को बताने के लिए। या जैसे मैं कहूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक स्टेट बता रहा है कि वो इस वक्त हैं। या फिर दे आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पे आर यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकेंड है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई रोट अ लेटर। हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा था, आई राइट अ लेटर, और सिंपल पास्ट में हम लिखेंगे आई रोट अ लेटर। आई हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर। अब देखिए, सिंपल पास्ट में आप अगर ही, शी, इट किसी का नाम या रिलेशन भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वाला रूल केवल हमने सिंपल प्रेजेंट में ही यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेड क्रिकेट। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं सिंपल पास्ट के यूजेस। सबसे पहला है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते थे किसी आदत को दर्शाने के लिए, उसी तरह से हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं किसी ऐसी आदत को दर्शाने के लिए जो हम अतीत में किया करते थे, यानी ऐसी आदत जो हम अब छोड़ चुके हैं या यानी उसे पहले किया करते थे। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मेरी दादी हमेशा सुबह टहलने जाती थी। ठीक है, मतलब एक आदत थी उनकी टहलने की, लेकिन वो पास्ट में ये चीज किया करती थी, तो इस केस में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। अच्छा, आप वीडियो पॉज करके मुझे बताइए कि अगर यही सेम सेंटेंस मैं आपको बोलूं सिंपल प्रेजेंट में करने के लिए, यानी जो दादी की टहलने की आदत थी उसको आप प्रेजेंट में बताइए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा। सिंपल पास्ट में हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट में करने के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ES ऐड करेंगे। पता है ना क्यों? क्योंकि माई ग्रैंडमदर क्या है, रिलेशन है, तो ये हो जाएगा माई ग्रैंडमदर ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सेकेंड यूज देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट एंड इज नाउ ओवर, यानी किसी ऐसी एक्शन को बताने के लिए, किसी ऐसे काम को दर्शाने के लिए जो कि पास्ट में हो चुका है, यानी वो हो रहा था पर अब खत्म हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, जॉन केम फ्रॉम नागपुर येस्टरडे। जॉन नागपुर से कल आया, तो यानी वो कल आया था और ये चीज बीत चुकी है, ठीक है, अब नहीं हो रही है। तो सिंपल पास्ट टेंस के सिर्फ 2 यूजेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस पे। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। जहाँ पे भी आप फ्यूचर वर्ड देखें तो फ्यूचर से आपको साफ समझ जाना है कि वहाँ पे ये विल और शैल, इनमें से कोई एक चीज़ पक्का लिखी गई होगी। हर जगह फ्यूचर टेंस में आपको विल या शैल का इस्तेमाल करना ही है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है विल और शैल में? विल का यूज़ आप उस जगह करते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप कंफर्म हो कि ये चीज़ होने ही वाली है, और शैल का यूज़ आप वहाँ करेंगे जहाँ पे आपको डाउट हो कि हाँ ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी। तो सिंपल फ्यूचर का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई विल राइट अ लेटर। सब्जेक्ट है यहाँ पे आई,
विल हमने यूज़ किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट और अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, माई डॉग शैल ईट फूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई डॉग, शैल हमने यूज़ किया है, ईट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है फूड। तो सिंपल फ्यूचर के यूजेस देख लेते हैं अब। टू एक्सप्रेस एन इनडेफिनाइट सपोज्ड एक्शन इन फ्यूचर टाइम, भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की क्रिया को दर्शाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे कि सुमित विल टेक पार्ट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन, सुमित पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा। ठीक है, ये भविष्य में होने वाला है, वो हिस्सा लेगा, अभी उसने हिस्सा लिया नहीं है। सेकेंड है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर और कमांड, किसी तरह की निष्ठा को, किसी तरह की प्रॉमिस, वादे को, ऑर्डर या कमांड, इस तरह की चीजों को दर्शाने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, महक विल वर्क हार्ड टू स्कोर गुड, महक अच्छे अंक पाने के लिए बहुत मेहनत करेगी। ठीक है, तो ये एक तरह की निष्ठा है, डिटर्मिनेशन है कि हाँ वो ये करेगी। अगला है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहली चीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक चीज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जहां भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं वहां पे हम हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म। इज का इस्तेमाल हम एक वचन के साथ करते हैं, यानी कोई चीज सिंगुलर है। एम का इस्तेमाल हम सिर्फ आई के साथ करते हैं और आर का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल यानी बहुवचन वाली चीज़ें और यू के साथ, YOU। एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, एम हमने यूज़ किया है इज एम आर में से, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है राइटिंग और ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी इज डांसिंग ऑन स्टेज, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी, हमने इज यूज किया, उसके बाद फिर हमें चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि है डांसिंग और ऑब्जेक्ट है स्टेज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या यूजेस हैं? सबसे पहला है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त बोला जा रहा है उसी वक्त अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब है कि बच्चे इस वक्त यानी प्रेजेंट टाइम पे, जब मैं बोल रही हूँ उसी वक्त की बात है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, जैसे हम कभी कभी किसी से पूछते हैं ना कि और भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो ये जो आजकल करने वाला काम होता है ना, उसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। यानी अभी सब्जेक्ट एग्जैक्टली उस काम को नहीं कर रहा, लेकिन आजकल के टाइम में मतलब कुछ दिनों से सब्जेक्ट जो है वो इसी काम को कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, वह अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यानी कि वो जरूरी नहीं है जिस वक्त मैं बोल रही हूँ उसी वक्त अभी बैठ के तैयारी कर ही रहा है, लेकिन आजकल वो उस तैयारी में ही लगा हुआ है। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में अगर कोई काम होने वाला है कॉन्टिन्यूअसली तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि हिज ब्रदर इज अराइविंग टुमारो, उसका भाई कल आ रहा है, तो रहा है तो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब वह खा रहा है, बैठा है, सो रहा है। तो कोई काम अगर फ्यूचर में अरेंज किया गया है, यानी हम कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से कोई एक प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज को हम सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के साथ यूज करते हैं और वर को हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यू सिंगुलर है लेकिन हम उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तो यू के साथ आर या फिर वर जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट है आई, वॉज यूज किया है हमने, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया राइटिंग और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर वॉज गोइंग टू मार्केट, तो इसमें माई ब्रदर है सब्जेक्ट, वॉज यूज किया है हमने, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है गोइंग
और ऑब्जेक्ट है टू मार्केट। यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। देखिए, कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा ऐसे काम को बताते हैं जो कि अभी कॉन्टिन्यूअसली चल रहा हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जो अभी प्रक्रिया में हो। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे काम को बताने के लिए यूज होता है जो अतीत में कोई काम चल रहा था, यानी कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था। एग्जाम्पल देखिए, दिस मॉर्निंग आई वॉज डूइंग योगा। आज सुबह मैं योगा कर रही थी, यानी वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था। अगर ये होता कि दिस मॉर्निंग आई डिड योगा, तो हिंदी में क्या हो जाता, आज सुबह मैंने योगा किया। तो योगा किया और योगा कर रही थी, ठीक है। तो रही थी जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, यानी कोई ऐसा काम जो किसी और काम के होने के दौरान हो रहा था। जैसे कि माई डॉग वॉज स्लीपिंग व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, पहला चोर घर के अंदर घुसा और दूसरा माई डॉग वॉज स्लीपिंग, मेरा कुत्ता सो रहा था। मेरा कुत्ता सो रहा था जब चोर घर के अंदर घुसा। तो सो रहा था यानी वॉज स्लीपिंग, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। इसमें आई सब्जेक्ट है, विल यूज किया है हमने, बी राइटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। सब्जेक्ट है इसमें बर्ड्स, विल हमने यूज किया, बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी फ्लाई का फोर्थ फॉर्म होगा फ्लाइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट है द स्काई। अब आते हैं हम परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट टेंस में सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, और हैव यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ और आई और यू के साथ भी। हम आई के साथ हैज नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई हैज रिटन अ लेटर नहीं होगा और यू हैज अ रिटन लेटर नहीं होगा, ठीक है। हम हमेशा आई और यू के साथ हैव ही लगाते हैं, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ भी हैव लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रिटन अ लेटर। देखिए, मैं सेम ही एग्जाम्पल को इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आप हर टेंस में डिफरेंस देख सकें कि जब आई हैव रिटन अ लेटर, जब ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया था तो कैसे था, फिर ये सिंपल पास्ट में कैसे हुआ, फ्यूचर में कैसे हुआ, ठीक है। ये चेंजेस आप ध्यान से देखिए। तो सब्जेक्ट है हमारा आई, हमने हैज हैव में से हैव यूज किया है। रिटन अ लेटर, रिटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमने पढ़ा था ना, राइट रोट रिटन, तो रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। सब्जेक्ट शी, हैज हैव में से हमने सिंगुलर के साथ हैज यूज किया है। वर्ब है हमारा डन, जो कि डू का थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है हर वर्क। नाउ लेट्स कम टू द यूजेस। फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन। ऐसे बीते हुए काम को दर्शाने के लिए जिसका एग्जैक्ट टाइम हमें ना पता हो। जैसे कि मिसेस जोन्स हैज बीन टू अमेरिका, यानी मिसेस जोन्स अमेरिका गई हैं। अब वो कब गई हैं या कितने टाइम से वहां रह रही हैं ये नहीं पता है हमें। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। अतीत की घटनाओं के बारे में बताने के लिए जब हम उस घटना से ज्यादा वर्तमान में उसके प्रभाव पे जोर डालते हैं, यानी पास्ट में जो चीज हो रही थी उसकी वजह से प्रेजेंट में अभी क्या हुआ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रुमिता हैज डन हर होमवर्क, रुमिता ने अपना गृह कार्य कर लिया, यानी कि अब वो फ्री है, ठीक है। उसने पास्ट में अपना घर का काम जो था वो कर लिया, होमवर्क कर लिया, और अभी प्रेजेंट में वो फ्री है। नेक्स्ट इज टू डिनोट एन एक्शन बिगनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, ठीक है।
पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे कि हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। उसका भाई पिछले हफ्ते से बीमार है, यानी वो पिछले हफ्ते बीमार हुआ था और अभी भी वो बीमार ही चल रहा है, अभी भी वो बीमार है। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड रिटन अ लेटर। मैंने एक पत्र लिखा था। पास्ट परफेक्ट में हमने बस हैज़ हैव की जगह पे हैड यूज़ किया है, बाकी ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है एकदम। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू हैड टोल्ड मी। यू सब्जेक्ट हो गया, हैड यूज़ किया है हमने, टेल टोल्ड टोल्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और मी यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अब इसके यूजेस देखते हैं। नंबर 1 इज टू डिनोट द अर्लियर एक्शन व्हेन 2 एक्शंस इन द पास्ट आर मेंशन्ड। जब भी पास्ट में हुए 2 एक्शंस के बारे में बताया जा रहा हो तो उसमें से जो एक्शन पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बिफोर ही केम आई हैड डन ऑल माई वर्क। तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, यानी 2 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है इसमें कि ही केम, वह आया, और दूसरा काम क्या हो रहा है, आई हैड डन ऑल माई वर्क, मैंने अपना सारा काम कर लिया था। इसका क्या मतलब है, उसके आने से पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया था। तो इसमें 2 काम बताए जा रहे हैं, जिसमें से पहला काम क्या है कि मैंने अपना सारा काम कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ना वो आया, तो 2 काम में से जो काम पहले हुआ है उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड है टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ अ पास्ट एक्शन विच हैड स्टार्टेड अर्लियर। कोई ऐसा काम जो पास्ट में, अतीत में शुरू हुआ था और अब खत्म हो चुका है। जैसे कि माई ब्रदर हैड डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। मेरे भाई ने भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया था। यानी ये जो डिसीजन था उसने पास्ट में एक डिसीजन लिया था और अब वो मतलब फैसला खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो फैसला अभी भी चल रहा है। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब खत्म हो चुका है। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव रिटन अ लेटर, यानी कि मैंने एक पत्र लिखा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, शी विल हैव कुक्ड फूड। फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है, टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड ऑन अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। उन कामों के बारे में बात करना जो कि भविष्य में एक निर्धारित समय तक पूरे हो जाएंगे, यानी आपको पता हो कि इतने टाइम तक ये काम जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव वर्कड हियर फॉर 2 years। इस सप्ताह के अंत तक वह यहाँ 2 साल तक काम कर चुका होगा, यानी एक हफ्ता खत्म होते ही उसको यहाँ काम करते 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसी चीज है जो हमें पता है कि फ्यूचर में इतने टाइम के बाद ये होना ही है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच स्टार्ट्स अर्लियर बट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर टाइम। यानी कोई ऐसा काम जो पहले शुरू हो चुका है लेकिन भविष्य में भी उसके चलते रहने की संभावना है। जैसे कि आई शैल हैव लिव्ड हियर फॉर 7 years। मैं यहाँ 7 वर्षों तक रहूंगा, यानी कि पहले से रह रहा हूँ और आगे भी 7 साल और रहूंगा। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। देखिए ये टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस दोनों का मिक्सचर होता है, यानी इसमें कुछ चीज़ें परफेक्ट जैसी होंगी और कुछ चीज़ें कॉन्टिन्यूअस जैसी होंगी। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द एलिफेंट हैज़ बीन ईटिंग शुगर केन। तो क्लियरली ये दोनों एग्जाम्पल्स एकदम रूल के अकॉर्डिंग हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है। पहला यूज है टू डिनोट एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी किसी ऐसे काम को दर्शाने के लिए जो अतीत में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, यानी कुछ समय पहले किसी काम को शुरू किया गया था और वो काम अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहित हैज बीन स्टडिंग फॉर 1 hour।
मोहित 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, यानी उसने पढ़ाई 1 घंटे पहले शुरू की थी और वो अभी भी स्टिल पढ़ रहा है। सेकेंड इज टू डिनोट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज ऑलरेडी फिनिश्ड बट इट्स रिजल्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट। यानी एक तो वो ऐसे काम को दर्शा रहा था जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी चल रहा हो। साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे काम को भी दर्शाता है जो पास्ट में अतीत में शुरू हुआ था और अतीत में ही खत्म भी हो चुका है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट में दिख रहा है। जैसे कि माई क्लोथ्स आर डर्टी बिकॉज आई हैव बीन क्लीनिंग माई कार। मेरे कपड़े गंदे हैं क्योंकि मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था। यानी कुछ समय पहले मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था जो कि साफ हो चुकी है, मतलब वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था वो पास्ट में खत्म हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे कपड़े गंदे हो गए और वो प्रेजेंट में अभी भी गंदे हैं। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल, गुड्डू हैड बीन लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। तो गुड्डू सब्जेक्ट, हैड यहाँ पे यूज हुआ है, बीन लर्निंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फ्रेंच लैंग्वेज हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब इसका यूज देखते हैं। सिर्फ एक ही यूज है लेकिन दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, समझने की कोशिश करिएगा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन बिफोर अ डेफिनाइट मोमेंट इन द पास्ट हैज कंटिन्यूड अप टू द मोमेंट and was still in progress at that moment or had recently finished। यानी कि किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो कि अतीत में एक निश्चित समय पे शुरू हुआ था और जिस वक्त इस सेंटेंस को बोला जा रहा है, इस वाक्य को बोला जा रहा है, उस क्षण तक भी वो प्रक्रिया चलती आ रही हो या फिर जस्ट अभी अभी खत्म हुई हो। जैसे कि प्रियंका हैड बीन वॉचिंग टेलीविजन For 2 hours when I reached home। जब मैं घर पहुंची तब प्रियंका पिछले 2 घंटे से टीवी देख रही थी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई मदर विल हैव बीन कुकिंग लंच। यानी कि मेरी माँ दोपहर का खाना बना रही होंगी। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी एंड इन द फ्यूचर। यानी कि किसी ऐसी क्रिया को दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए जो कुछ समय पहले से चल रही हो और भविष्य में समाप्त हो जाए। ठीक है, यानी कुछ समय पहले से शुरू हुई हो और मे बी फ्यूचर में फिनिश होने वाली हो। जैसे कि बाय नेक्स्ट जून दे शैल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 7 years। अगले जून तक वे यहाँ 7 साल तक रह रहे होंगे। तो ये था हमारा लास्ट टेंस। टोटल हमने 12 टेंसेस पढ़े, उनके रूल्स जाने। आप सब एक बार रिकैप देख लीजिए सारे टेंसेस का और बस इनके रूल्स को अच्छे से याद कर लीजिए। टेंस के अगले वीडियो में मैं आप लोगों को टेंसेस चेंज करना सिखाऊंगी। यानी अगर कोई सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है तो आप उसको कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रामर के बाकी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।